2 करोड़ रुपया लगा दिया इस मंदिर को बनाने, आपने पति और बेटे की याद में। अभी थोड़ा सा जमीन और बचा हुआ है, उसको भी बेच के हम इसी में लगा देंगे। ये तो बड़ा जाति है कि भगवान जाति जिसके साथ करता है वो आदमी भगवान को बसाने के लिए इतना, जिसको रहना चाहिए था उसको तो आप ले लिए, तो इस धन दौलत को हम क्या करेंगे? जिसके लिए था मेरा, वो मेरा सारा सुख तो आप छीन लिए। तो ये भी हम आपको खुद से समर्पित करते हैं भगवान को। दुख तो आपका ही दिया हुआ है, भगवान का ही दुख दिया हुआ। आपको जो करना कीजिए, लेकिन हम आपको नहीं भूलेंगे। जो भगवान सब कुछ छीन लिया उस भगवान के लिए मंदिर बनवा देना है। हम चाहते तो प्रॉपर्टी को अपने ऊपर खर्च कर सकते थे, घूम टहल सकते थे। पटना जिले के बरहा गांव में एक महिला अपने पति और बच्चे की याद में इस भव्य मंदिर का निर्माण करा रही है। बिना देर किए मैडम से मिलवाते हैं। मैडम, सबसे पहले तो हमारी शुभकामनाएं कि आप जो भी कर रही हैं और हमारी संवेदनाएं भी आपके साथ हैं। क्यों मंदिर बना रही हैं आप? ये अपने बच्चे और हस्बैंड के याद में बना रहे हैं, जो कि समाज का काम आए, गरीब समाज का काम आए। आखिर क्या हुआ ऐसा जो बच्चे और हस्बैंड के याद में आपको मंदिर बनाना पड़ा? देखिए, मेरा हस्बैंड 2014 में ही ब्रेन हेमरेज से डेथ कर गए। उसके बाद मेरा बच्चा छोटा था, उसमें हम रामदेव बाबा का स्कूल में हरिद्वार में पढ़ा रहे थे उसको। तो कोरोना काल जो आया उसमें क्या होता था कि उधर तड़प रहा है, हम इधर तड़प रहे हैं, तो उसी बीच हम अपने बच्चे को अपने साथ रख लिए। तो मैं इंटर का एग्जाम दे रहा था, लेकिन गुपचुप खाने या कुछ भी मतलब जाता था एक्स्ट्रा खाने, बाहर से आया, कोचिंग करके आया या एग्जाम देके, उसको आदत था खाने का कुछ ना कुछ, तो गया। तो उसके बाद फिर वापस नहीं आया। और उसके बाद 2 दिन बाद हम लोग खोज करते रहे, प्रशासन में भी कंप्लेन किए, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दिए। वो लोग हम ही से 3 दिन बाद पूछते हैं कि क्या हुआ मैडम। तो फिर मतलब बच्चा तो पता चला कि रेलवे लाइन के किनारे कोई बॉडी फेंक दिया है। तो विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता है। फिर भी गए, सब लोग कहा तो गए। जब वहाँ के लोग, बॉडी तो नहीं था वहाँ पर, प्रशासन शायद ले गया होगा। तो मतलब हम जब गए वहाँ पर, लोगों से पूछे तो फोटो दिखाया कि ऐसा बच्चा था। हम देखे मेरा बच्चा। उसके बाद क्या, उसके बाद हमको होश नहीं रहा। तो मेरा ही बच्चा था, तो बच्चा तो चला गया, काम क्रिया जो भी हो सब हुआ। फिर हम सोचे नहीं, रो रो के हम नहीं रह सकते, मेरा जिंदगी व्यर्थ नहीं जा सकता। हम दुख से हैं तो हम कुछ अच्छा करेंगे। उसके बाद हम गरीब समाज के लिए, देखिए, हम स्कूल भी बनवा सकते थे या कुछ भी, हॉस्पिटल भी बनवा सकते थे, 2-2.5 करोड़ में हो ही सकता था। लेकिन एक पुराना हॉस्पिटल, एक नया हॉस्पिटल मेरे गांव में है, जिसमें नया हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर लोग नहीं है। 2-3 स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है। तो जो चीज़ है उस चीज़ को हम बना के क्या करें? यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई गांव नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर के किसान लोग को पानी पीने में या आराम करने में बड़ा दिक्कत होता है। और सबसे ज़्यादा गरीब समाज की बेटी को शादी ब्याह करने में बहुत तकलीफ होता है। तो ये सब सोच करके हमने सब किए। तो मतलब ये मंदिर ऐसा जगह बना रहे हैं जहाँ गरीब अपने बच्चों की शादी करा सके, कोई थोड़ा देर सुस्ता सके जाते आते, यही ना? जी जी, इसलिए देखिए, आप दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आएगा। अमीर लोग तो किसी तरह से शादी ब्याह कर लेते हैं। तक अगर दिखाए तो सामने से अगर प्रिंस घुमा दे कहीं कैमरा, भी गांव तो नहीं जहाँ नजर तक आएगा। कैमरा देख रहा वहाँ तक कुछ भी नहीं दिख रहा, कहीं लोग नहीं है। ऐसे में इस बीच रास्ते में जो मंदिर आपने बीच जगह पे बना दिया, शादी भी करने लोग आएगा डर से कि नहीं आएगा? नहीं, डर से क्या, उन्हीं को लिए हम करवे किए हैं। मेन मकसद मेरा गरीब का हेल्प करना है और कुछ नहीं। मतलब रुकना, किसान भाई लोग को तो रुकना है तो रुकेंगे ही, आराम करेंगे ही। मेन मकसद मेरा गरीब लोग का हेल्प करना है कि शादी ब्याह हो या अड्डे बर्थडे जो भी। अमीर लोग तो किसी तरह से कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग नहीं कर पाते हैं। वो अपना एक केक लेके आएंगे, भगवान के शरण में काटेंगे, यहाँ पर कोई साधु महात्मा रहबे करेंगे तो लोग खुश होंगे। मतलब गरीब का खुशी मेरा खुशी है। गरीब हमको समझे ना समझे, लेकिन हम उन लोग के लिए हेल्प लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ठीक ठाक है, मेरा गांव से लोग इक्का दुक्का 2-4 लोग आते जाते हैं, कभी कभी कोई हेल्प नहीं करते हैं। हम दिन भर सुबह से शाम तक यहाँ रहेंगे, हम भूखले रहेंगे यहाँ पर, लेकिन लोग नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों भूखले है। चाहे हम यहाँ 10 मिनट रह लेते हैं, या बालू आ रहा है या गिट्टी आ रहा है, हम देख देते हैं, चाहे तो 4 बजे भोर में क्यों ना हो, हमको ही आना पड़ता है। अब शुरू हम किए हैं, तब तो पूरा करना ही है, चाहे तो जितना कष्ट हो हमको। घर वालों का तो साथ नहीं रहा, किस किस भगवान का मंदिर इधर?
वो जो सबसे बड़ा वाला गुंबज है ना जी, उसमें 10 अवतार का ऊपर में है, फिर सप्त ऋषि हैं और नीचे में राधा कृष्ण जी का मंदिर है। राधा कृष्ण जी का मंदिर जी, उस तरफ वाले में जी। इधर सूर्य नारायण, ऊपर में 8 सिद्धि 9 निधि जी, बीच वाले सूर्य भगवान को लगा के 8 सिद्धि 9 निधि। और ये चारों कोना पर चारों देवी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, अन्नपूर्णा देवी। हाँ, और नीचे में दुर्गा जी का अभी एक ही प्रतिमा बनी है, लेकिन 8 और छोटा छोटा 9 दुर्गा रहेंगे। बीच मूर्ति मंदिर पर जो स्थापित है बीच में, उसके बारे में बता रहे हैं जी जी। चारों कोना पर 4 देवी हैं। जो मंदिर बनेगा उसमें क्या 9 दुर्गा रहेंगे। अभी एक ही है जी, अभी एक ही दुर्गा जी का प्रतिमा बने हैं। ये मेरा बच्चा और हस्बैंड का स्मारक रहेगा, यादगार जी। उनका याद में उनका मूर्ति यहाँ पर लगेगा। अच्छा, उनके याद में उनकी मूर्ति लगेगा बस, और कुछ ऐसा वैसा नहीं। मंदिर में वो सब हो भी नहीं सकता। बाकी इस तरफ में क्या बना? इधर पर ये 5 दुकान हम रखे हैं, 5-6 दुकान। हम रहे न रहे, रेंट लग जाएगा तो जो यहाँ पर पूजा पाठ होगा, दीप प्रसाद जो भी मतलब अगरबत्ती कपूर जो भी मतलब पूजा पाठ में सामग्री में जो पैसा लगेगा उसका आते रहेगा। हम रहे न रहे उससे आते रहेगा, इसलिए हम 5 दुकान यहाँ पर बनाए हैं। रेंट लगभग 3 लाख चुका है। भगवान को स्थापित करने के बाद भगवान के भरण पोषण का व्यवस्था आपने कर दिया जी जी। ये तो बड़ा जाति है कि भगवान जाति जिसके साथ करता है वो आदमी भगवान को बसाने के लिए इतना कुछ सोच रहा है। हम सोचे दुख तो आपका ही दिया हुआ है, भगवान का ही दुख दिया हुआ। आपको जो करना कीजिए, लेकिन हम आपको नहीं भूलेंगे। जो करना, जितना कष्ट देना दीजिए, हम आपको नहीं भूलेंगे। तो एक चंद्रकांता जी हैं, भगवान का मंदिर तो स्थापित हो ही रहा है, साथ में उनके पूजन और बाकी चीजों का व्यवस्था के लिए इधर में दुकानें और साथ में पीछे में इतना बड़ा भव्य मंदिर। कितना शंकर भगवान का मंदिर उस तरफ में जी। शंकर भगवान और शनिदेव भी बने जी। बीच में एक तालाब भी बने, तालाब भी अभी मंदिर बन चुका है। आगे आइए आप। हाँ, मंदिर बन चुका है शंकर भगवान का मंदिर। उसमें अर्धनारीश्वर का मूर्ति लगेंगे और छोटा सा तालाब है, सूर्य मंदिर है तो तालाब भी होना जरूरी है। उधर कोना पर शनिदेव है। कितना पैसा आपने खर्च कर दिया? लगभग 2 करोड़ लग चुका है मेरा। और उसके बाद अभी थोड़ा सा जमीन और बचा हुआ है, उसको भी बेच के हम इसी में लगा देंगे। और वहाँ ये सब पैसा आपने जमीन बेच करके जमा किया? 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया लगा दिया इस मंदिर को बनाने आपने, पति और बेटे की याद में। हाँ, और उधर भी एक मंदिर और वहाँ पर आते समय आप देखे होंगे, ये इधर जो कोना पर, हाँ कोना पर वहाँ पर मंदिर है, शायद दिख रहा होगा। हाँ हाँ दिख रहा है। तो वो मंदिर भी हम वहाँ पर एक बैरागी बाबा हुआ करते थे। तो लोग कहते हैं, मेरा ससुराल यहाँ पर, हम यहाँ की बेटी तो है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि जब इधर बहुत पानी आता था बाढ़ टाइप से, तो आवाज वहाँ से आता था कि दौड़ हो पानी आ गया, बांध टूट गया। इस तरह से हर एक गांव में, चारों तरफ गांव में। तो वहाँ पर और एक बात है कि वहाँ पर जैसे स्किन प्रॉब्लम कुछ है तो उस पानी से नहा लेने से स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो उन्हीं के लिए हम मंदिर बनाए थे। तो लोग बोले बैरागी बाबा खुले में रहेंगे, तो उनके लिए हम इतना घेरबार करके उसमें पत्थर उत्थर लगाना भी बाकी है। वो मंदिर में अब हम शेषनाग की सैया पर लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान रहेंगे, ये मूर्ति बनवाएंगे। मतलब पूरे चारों तरफ देवी देवताओं का मंदिर और बीच में ये वाली दुकान, जिससे इन देवी देवताओं का पूजन और बाकी चीजों जो हो सके उसकी व्यवस्था जी। और नीचे में हॉल है, ये ना नीचे में हॉल रखे हैं कि शादी ब्याह में, मैरिज हॉल नहीं हॉल है, मतलब शादी कराने के लिए हॉल बनाया। चलिए अगर नीचे से आगे आइए चल के हमें दिखाइए, लोग देखे कि एक ऐसा भी जज्बा हो सकता है लोगों का कि कोई नहीं है, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, उस प्रॉपर्टी का उपयोग लोक कल्याण में लगा देना। हर लोक कल्याण में जो भगवान सब कुछ छीन लिया, उस भगवान के लिए मंदिर बनवा देना है। हम चाहते तो प्रॉपर्टी को अपने ऊपर खर्च कर सकते थे, घूम टहल सकते थे, ऐसे आराम से नौकर चाकर रह के। अभी तो कचरा हो गया है, पत्थर उत्थर रखा हुआ है, तो इस ढंग से अभी है। तो हम चाहते तो खर्च कर सकते थे अपने ऊपर, लेकिन हम एकदम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी कर दी, एकदम 2 रोटी सुबह शाम, जो किसी तरह से गरीब परिवार को जो खाना होता है वही खाना मेरा है। और बाकी प्रॉपर्टी हम लगता है 2 पैसा अपने ऊपर खर्च करेंगे जो मंदिर में लगाएंगे, ये मेरा रहता है हर हमेशा। ये सब तो ठीक है, एक एज आता है जिसमें लोगों का पैर हाथ नहीं चलता, और वैसे समय में जीवन यापन करने के लिए कोई चाहिए, पैसे चाहिए, इलाज चाहिए। आज जो है खाना लोग खोजता है, उस समय में लोग दवाइयाँ खोजता है। फिर क्या, फिर ऊपर वाला जानेंगे, जिसके लिए हम मतलब अपना सब कुछ उनको समर्पित कर दिए, वो जाने। कैसे क्या होगा वो जाने, हमको नहीं, सब तो छीन लिया, आप तो आप जानिए।
देखिए, जो जिसको रहना चाहिए था उसको तो आप ले लिए, तो इस धन दौलत को हम क्या करेंगे? जिसके लिए था मेरा, वो मेरा सारा सुख तो आप छीन लिए। तो ये भी हम आपको खुद से समर्पित करते हैं भगवान को, अब बाकी मेरा भगवान जाने। ये बड़ा करुणा भरी कहानी है और उस करुणा भरी कहानी के बीच में एक बड़ी याद है इन दीवारों में बसा हुआ। कहिए तो ये सिर्फ दीवारें नहीं है, ये फिर वो सिर्फ कहिए तो ढाला हुआ पत्थर नहीं है, एक वो कहानी है जिसमें एक माँ का दर्द, एक माँ की आंसू और कहिए तो माँ की लोक कल्याण का उम्मीद इसमें बसा है, जो अब एक मंदिर के शक्ल में लोगों के सामने आ रहा है। इसको समाज किस रूप से लेता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एक माँ अपने बेटे और पति के याद में ये भव्य मंदिर बताना चाहेंगे, जैसे कि हम 5 अप्रैल या 18 मई से 18 अप्रैल से पूजा यहाँ पर रहेगा, यही 2 टाइम रहेगा, अभी फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन हम चाहेंगे समाज साथ भी दे और समाज यहाँ पर शारीरिक भी साथ दे और थोड़ा आर्थिक भी साथ दे दें, ताकि हम यज्ञ करवा सकें। हमारे पास जो है वो तो मंदिर में लगा देंगे, लेकिन हम समाज से हेल्प मांगेंगे। चलिए, तो वो तमाम लोग जो हमें देखते हैं और हरनौत के आसपास की अगर आप हैं या कहीं में भी हैं, तो हमने लोकेशन बता दिया, डिस्क्रिप्शन में इस जगह का एड्रेस भी हम देंगे। आप जहां से भी देख रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आइए दिल खोल के मदद कीजिए। एक माँ अपने आंसुओं से इस बड़े से दीवार को बना दिया है, या कहीं तो एक बड़े से इमारत को खड़ा कर दिया है जिसमें देवताओं का बसेरा होगा, उसमें आपका साथ मिल जाए तो पूजा पाठ और अच्छा होगा। बाकी ऐसे वीडियोस को YouTube, Facebook, Instagram जहां भी आप देख रहे हैं वहां देखते रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।